अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आप लोगों से कि विज़िट वीज़ा कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया वगैरह का किस तरीके से लगेगा। तो भाई पहले तो हम एक मिथ पे बात करेंगे कि लोग कहते हैं कि भाई अगर आपके पास किसी फ्रेंड या फैमिली का इनविटेशन हो तो ही आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कनाडा या यूके का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो भाई बात ऐसी है कि ये सिर्फ़ एक मिथ है, ठीक है। मैंने यूके की कनाडा वगैरह के कुछ विज़िट वीज़ास और कुछ यूट्यूब की कुछ वीडियोस को काफ़ी डीपली स्टडी किया। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक आपको वीज़ा हासिल करने के लिए आपका पर्पस ऑफ विज़िट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सेकंड, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो आपका उस कंट्रीज़ के साथ आपकी टाइज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप काम करते हो तो आपके वर्क से रिलेटेड आपकी सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट लेटर, XYZ वगैरह कि जो प्रूफ कर सके कि भाई आपने वापस आना है। और दूसरा, जब आप अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले आप उस कंट्री जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं और जहाँ आपने अप्लाई करना है, जिस मुल्क में, कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपकी कंट्री से अप्लाई करने के लिए प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। उसका प्रोसेसिंग टाइम आपका जितना भी हो उससे आप एक आध महीना ऊपर रख के आप अप्लाई करें। और दूसरा ये है कि जून, जुलाई, अगस्त ये जो 3-4 महीना है इसके लिए अगर आपको विज़िट करना है, मींस कि अगर आपका एक्सपेक्टेड जो ट्रैवल ऑफ मंथ या डेज़ हैं वो जून, जुलाई, अगस्त वगैरह में हैं तो आपको एटलीस्ट 6 महीने पहले से अप्लाई करना है इन केस ऑफ डिले और वो सारी चीज़ें देखते हुए। आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट होना चाहिए, ये भी सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं। तो भाई ऐसा है कि जितने डेज़ का आपका विज़िट हो उन डेज़ के लिए, लेट्स सपोज अगर आपका 1 वीक का विज़िट है और कोई स्पॉन्सर नहीं है, मींस कि आपने जस्ट अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाना है लेकिन रहना नहीं है आप उसके पास, तो वो जो होटल का अमाउंट होगा आपका वो आपके ट्रैवल की कॉस्ट आइटनरी प्लस आपका $120 पर डे के हिसाब से आपके पास हो, ठीक है। और जब आप वापस आएँ तो भी आपके पास सफिशिएंट फ़ंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके बैंक में अगर 4 लाख रुपए हों और आप उनसे कहें कि भाई ये 4 लाख रुपए हैं जिनमें से 2 लाख रुपए मेरे वहाँ हो जाएंगे ख़र्चा और 1 लाख की मेरी हो जाएगी टिकट, तो आपको कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा। आपके पास आपकी ट्रैवल के लिए एक सफिशिएंट फ़ंड होना चाहिए और आपका मंथली एक्सपेंस जो हो वो उससे इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये आपके लिए टिप्स थी, आप इनको अप्लाई करें, आपका वीज़ा मिलेगा 100%, क्योंकि वीज़ा आपका एक राइट होता है। और नो डाउट कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और आपका उस कंट्री से टाइज, मतलब आपकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जब आप किसी कंट्री का ट्रैवल वीज़ा, विज़िट वीज़ा या शॉर्ट टर्म वीज़ा कोई भी आप अप्लाई करते हैं तो आपकी उस कंट्री से टाइज जो है ना वो काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये एडवाइस थी कि जो लोग कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए यही एडवाइस थी कि आप एटलीस्ट 6 मंथ पहले अप्लाई करें, ताकि अगर IRCC की वेबसाइट्स में बैकलॉग्स भी हैं बहुत ज़्यादा, ताकि वो आपकी ट्रैवल्स को इफ़ेक्ट ना करें, ठीक है। थैंक यू। वीडियो देखने का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। बाय। गुड मॉर्निंग।
जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कनाडा का जो विजिटर वीज़ा है वो आपको मतलब जो समर के वेकेशन है, अगर उसके लिए आप प्लान कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ पहले अप्लाई करना है। अच्छा जी, वो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जस्ट आईआरसीसी लॉगिन लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने अप्लाई करना होता है जीसी की बना के, ठीक है। अगर आपके पास जीसी की है तो आप यहाँ से ओपन करें, अगर आपके पास जीसी की नहीं है तो आपको यहाँ से अपना जीसी की का अकाउंट क्रिएट करना होगा। 5 क्वेश्चंस और उसके आंसर खुद क्रिएट करने होंगे। तो मेरे पास है तो मैं इसको ओपन करता हूँ विद जीसी की। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर प्रोग्रेस है, यहाँ पर पूरी डिटेल आपको शो हो रही होती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम उसका कितना है और कहाँ से। लेट सपोज अगर मैं बात कर रहा हूँ विजिट स्टडी या वर्किंग वीज़ा, तो उसका प्रोसेस टाइम चेक करने के लिए विच टेम्पररी एप्लीकेशन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ विजिटर वीज़ा जो कि कनाडा के बाहर से लोगों ने अप्लाई करना है, तो विजिटर वीज़ा आउटसाइड ऑफ कनाडा मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ से मैं लेट सपोज सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान से, जैसे कि मैंने अप्लाई किया, तो मैं प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे शो हो रहा होगा, देखें 155 डेज है। अब ये देखें, दिस प्रोसेसिंग टाइम डज नॉट इंक्लूड द टाइम इट टेक्स टू सेंड एप्लीकेशन अ वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन आवर ऑफिस। यानी कि आपके जो बायोमेट्रिक्स के लिए जो टाइम होता है वो इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। और ये जरूरी भी नहीं कि जो टाइम शो हो रहा है ये उतने ही डेज लगे, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। अब हम बात करते हैं स्पेन की। लेट सपोज यूरोप से स्पेन की बात करता हूं मैं, तो 37 डेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं इटली की, अगर बात करूं तो ये 30 डेज। अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये आपके पास शो हो रहा होगा 147 डेज, ठीक है। तो इस पे आप नहीं जाएं, ये आप ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो रिक्वायरमेंट जैसे मैं आपको बताता हूँ भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अच्छा जी, तो जो आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है वो आपके पास एज अ टूरिस्ट वीजा की मैं बात करता हूँ, वो आपके पास है। आपके पास प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन होनी चाहिए कोविड-19 की। और उसके पास आपके पास ये अराइव कैन एक एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कर लेंगे जब आप जाएंगे। अच्छा जी, ट्रेवल हिस्ट्री आपकी ये देख रहे हैं कि ऑप्शनल है, ठीक है। ट्रेवल हिस्ट्री की जरूरत नहीं, अगर है तो बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपकी आइटनरी होनी चाहिए, आपका इन और आउट, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, आपकी फ्लाइट्स डिटेल्स, आपकी होटल रिजर्वेशंस, या किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं तो उस फ्रेंड की आईडी की कॉपी, उसके घर का कॉन्ट्रैक्ट, और इवन के उसकी सैलरी स्लिप्स वगैरह, अगर आप उस पर रिलाय नहीं करते हैं तो, ठीक है। अच्छा जी, अकाउंट स्टेटमेंट भी आपकी ऑप्शनल होती है, लेकिन अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो ऑप्शन, अगर कोई आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा तो ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपके आईडी प्रूफ, यानी कि आपका पासपोर्ट और आपकी आईडी जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो ये आपका IM5476 का फॉर्म होता है, और देन आपका 5475 का फॉर्म है। ये जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड करके और एडोब रीडर अपडेट करके फिर आपको ये ऑनलाइन उसी पीडीएफ में ये आपने अपलोड करना है। प्रिंट नहीं निकलेगा, इसका प्रिंट निकाल के आपने नहीं भरना है, आपने ऑनलाइन ही फिलअप करना होगा। देन फैमिली इंफॉर्मेशन होगी, और इसके अलावा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हों तो वो आप साथ लगा दें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी ताकि मैं आपको बता सकूंगा किस तरीके से और कहाँ आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना होगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।